हेलो गाइज, वेलकम टू एग्जाम शो 247। कैसे हो आप सब गाइज? हमारी सेकंड वीडियो आज हिस्ट्री की होने वाली है। एंसाइंट इंडिया यानी प्राचीन भारत से मैं टॉप 25 क्वेश्चन आप सबके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो हमारी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो मैंने पॉलिटी की डाली थी आप सबके लिए, 25 टॉप 25 क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सभी क्वेश्चन मैंने प्राचीन भारत से लिए और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये क्वेश्चन। अगर आप डेली पढ़ोगे, अब डेली कंटिन्यू रहोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मैंने सभी क्वेश्चन जो किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन वो मैंने एक तरीके से लेके आया हूँ। मैं सारे वही क्वेश्चन मैं डेली आपको वीडियो में करा रहा हूँ। ठीक है, और कंटिन्यू रहेगी हमारी क्लास गाइज। डेली मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शुंग शासक यानी शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में किस लेखक की कृति का नायक था? ऑप्शन नंबर ए है पतंजलि, बी है अश्वघोष और सी है कालिदास और डी है बाण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डी यानी पतंजलि। शुंग शासक अग्निमित्र, ठीक है, किस लेखक की कृति का नायक था? ठीक है, पतंजलि। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर दो, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है यानी किस काल से मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है? पूर्व आर्य काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी मौर्य काल और डी कुषाण काल। ठीक है, यानी मूर्ति पूजा किस काल से स्टार्ट हुई थी ये बताना है इसमें, क्वेश्चन नंबर दो में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कुषाण काल से। ठीक है, कुषाण काल से जो आइडियल वर्शिप जिसे बोलते हैं, मूर्ति पूजा, वो स्टार्ट हो गई थी। मैं डी पे टिक कर देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये देखिएगा। ठीक है, यानी कुषाण काल से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन, कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किया था यानी किसने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन नंबर ए है प्रताप रुद्र, बी अनंत वर्मन और डी सी है नरसिंह फर्स्ट और डी है नरसिंह सेकंड। ठीक है, यानी नरसिंह फर्स्ट, नरसिंह द्वितीय जैसे बोलते हैं हिंदी में। तो गाइज ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नरसिंह प्रथम ऐसे बोलेंगे, नरसिंह प्रथम हिंदी में ऐसे बोला जाता है। नरसिंह एक नहीं बोलेंगे, नरसिंह प्रथम बोलेंगे या नरसिंह फर्स्ट बोलेंगे। ठीक है, नरसिंह सेकंड हो गया, नरसिंह फर्स्ट हो गया, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो नरसिंह फर्स्ट इसका राइट आंसर है गाइस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, पट्टिनम थे मनिंद शहर, औद्योगिक शहर, बंदरगाह शहर, व्यापारिक शहर यानी पट्टिनम थे। पूछा जा रहा है कि पट्टिनम क्या थे? जैसे आज के टाइम में मुगलों के काल में बोलते थे, जैसे दीवाने खास, दीवाने हौज, ऐसी चीज़ों को, यानी जो अलग अलग जैसे आज के टाइम में कैबिनेट में अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग मंत्रालय है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई। ठीक है, जिस जो भी मिनिस्ट्री है उनके अलग अलग नाम थे, उस टाइम पे कुछ और नाम थे, और अलग अलग जगहों के आज कुछ और नाम है। ठीक है, तो इसमें बताना है पट्टिनम क्या, पट्टिनम थे, क्वेश्चन नंबर चार। ठीक है, तो गाइज राइट आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर सी, यानी बंदरगाह और शहर को बोला जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बंदरगाह होते हैं जी, आज फोर्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो बंदरगाह होते थे जो उनको पट्टिनम बोला जाता था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्न में किसने मानसून की खोज की यानी मानसून की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है हेरोडोटस और बी है हिप्पलस और सी होमर, डी है टोलमी। बताना है किसने मानसून की खोज की थी, यानी सबसे पहले किसने बताया था कि मानसून, मैंने एक तरीके से बताया किसने मानसून, इसे मानसून कहते हैं जब ऐसे मौसम हो जाता है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिप्पलस ने। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंट्रेंस एग्जाम में मैंने कई एंट्रेंस एग्जाम में देख लिया, मैंने कई बार देखा है, मैंने क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप इसको नोट करके, नोट तो सभी पूरे क्वेश्चन आप 25 क्वेश्चन को नोट करने चाहिए आप सबको तभी। और जैसे हम नोट करते हैं हमारी थोड़ी एक स्टेबिलिटी बढ़ जाती है हम लोगों की पढ़ने की, थोड़ा और अच्छे से याद भी रह जाता है। ठीक है, तो आप जितने मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप सभी को एक नोटबुक में उसको नोट कर लिया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, कुषाण शासकों को निम्न में किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है यूची और बी है हिंद यवन और सी है मकदूनियाई और डी है पहलव। ये बताना है कि जो कुषाण शासक थे उनको और किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी यूची, यूची के नाम से भी जो कुषाण शासक थे उनको जाना जाता था। ठीक है, यूची के नाम से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में लिखी गई धार्मिक बौद्ध ग्रंथों की भाषा थी? जो धार्मिक बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे कुषाण काल में, कनिष्क
कनिष्क जो शासक थे उनके टाइम में, ये बताना है उनकी लैंग्वेज क्या थी, भाषा क्या थी। पाली ऑप्शन नंबर, पाली हो गया, बी प्राकृत, और सी हो गया संस्कृत, और डी हो गया आपका ये सभी, यानी ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है। ये बता, ऑप्शन नंबर डी ये कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी संस्कृत, उनकी लैंग्वेज थी संस्कृत। जितने भी धार्मिक बौद्ध ग्रंथ लिखे गए उनकी लैंग्वेज थी संस्कृत। और क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंच गए हम, देखते हैं प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। ये बताना है कि कौन सा शासक है जिसने अपने जीवन के यानी लाइफ के जो उसके लास्ट डे चल रहे थे, यानी मरने से पहले जो, ठीक है, लास्ट दिन होते हैं, तो उसमें उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, और सी है समुद्रगुप्त, और डी है बिंदुसार, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 8 का, यानी 8 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर है ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जी ने यानी जैन धर्म अपना लिया था अपने लास्ट डेज में, जो लाइफ के उनके लास्ट डेज चल रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिका को लिखा था, यानी इंडिका जो बुक है उसको लिखा किसने था। सेल्यूकस, मैगस्थनीज और कालिदास या प्लिनी, ठीक है। सेल्यूकस, मैगस्थनीज, कालिदास या प्लिनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में देख लो ये क्वेश्चन रखा ही होता है, इंडिका को किसने लिखा था, ठीक है, मैगस्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में अशोक का शासनकाल था, यानी इसमें ऑप्शन नंबर, इनमें बताना है कि किस टाइम तक अशोक महान, अशोक महान के नाम से भी जिनको बोला जाता है, कि किस टाइम तक उनका शासनकाल चला, 273 से 232 ईसा पूर्व, और 273 से 242, या 273 से 222 ईसा पूर्व, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी ऊपर को में से कोई नहीं, जितने भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 273 से 232 ईसा पूर्व, 230, ठीक है, 200 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व। मैं ए पर ही टिक कर देता हूँ, आपको समझ अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें बताया, मैंने सभी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कराता हूँ, कोई भी यानी जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी वो एक या दो बार, यानी एक या दो बार, कई बार आ चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है आप सबको। ऑप्शन नंबर ए है कुजुल कदाफिशेस, और बी है विम कडाफिशेस, और सी है मिलिंद, और डी है कनिस। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विम कडफिशेस, ठीक है, विम कडफिशेस, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आता है बहुत अच्छे तरीके से आता है, स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन, ठीक है, व्यापक पैमाने पर, यानी एक मार्केट में एक तरीके से चला दिया था किसी ने स्वर्ण मुद्रा को, ठीक है, विम कैडफिशेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया, यानी चरक थे जो उनको किसने संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त, बी है मिलिंद, और सी है पुष्यमित्र शुंग, और डी है कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क, ठीक है। मैं डी पर भी शाइन कर देता हूँ, देखिएगा, ठीक है, कनिष्क। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस, हड़प्पा में खोजा गया अनाज स्थित है, यानी जो हड़प्पा में अनाज खोजा गया था वो किस जगह पर स्थित था। मोहनजोदाड़ो में, गढ़ के भीतर, लोअर टाउन में, या नेक्स्ट ऑप्शन है रावी नदी के पास, और डी है शहर के पश्चिमी घाट के बगल में। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर गाइस सी, यानी रावी नदी के पास, ठीक है, जो अनाज खोजा गया था रावी नदी के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। ये बताना है कि इनमें कौन सी जगह गुजरात में नहीं है। सुरकोटदा, रगपुर, और सुत कांगेडोर, और देसलपुर। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुत कांगेडोर, ठीक है, ये जगह गुजरात में नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिंधु शहर में मुख्य सड़कों पर दरवाजे हैं। लोथल, सुरकोटड़ा, यानी दान,
सॉरी, सुरकोदरा, दान और बनवाली, 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी लोथल में। ठीक है, लोथल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गाइस। जो उस टाइम यानी हड़प्पा सभ्यता से उस टाइम के जो काल था, जो उस टाइम का एज थी, उस एज से आज भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसी एज से आज तक भी वही सिस्टम चलता हुआ आ रहा है। आज भी हम उसी यानी एज से यूज़ करते हैं। जैसे एक ट्रेंच सिस्टम था जो स्ट्रीट एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती, ये हड़प्पा सभ्यता से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 16 बताना है, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल, बी अमीर खुसरो, और सी है अल बिरूनी, डी है फिरदोशी। ठीक है, 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल बिरूनी, अल बिरूनी। अगला क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा मुगल सम्राट एक अच्छा वीणा खिलाड़ी था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन कहूँगा मैं तो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब एक बहुत ही अच्छा वीणा के एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 18, यानी 52 कहानियों वाले तूतीनामा की प्रसिद्ध फारसी श्रृंखला के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है नक्शबी, बी अमीर खुसरो, अबुल फजल, शी और हसन निज़ामी। ठीक है, तो राइट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर ए, नक्शबी। ठीक है, नक्शबी राइट आंसर है। अगली क्वेश्चन स्लाइड पर चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने इनकी इसको लिखा था पद्मावत को। पद्मावत के ऊपर एक मूवी बन चुकी है, आप सभी को पता है, बड़ी कंट्रोवर्शियल मूवी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, अटाला मस्जिद जो सुल्तान इब्राहिम ने बनवाई थी कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। जौनपुर, कानपुर, आगरा है मशहूर। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जौनपुर में। ठीक है, जौनपुर में। मैं टिक कर देता हूँ ए पर, जौनपुर में। आप समझ जाइएगा, मैं एक केस जौनपुर के सामने मैंने टिक कर दिया है। अगला क्वेश्चन है 21, अरबों को 738 से पूर्व में हराया गया था, यानी किसने हराया था? प्रतिहार्स थे, जो प्रतिहार्स जिनको बोले प्रतिहार गुजर बोले जाते हैं, इनको राष्ट्रकूट, पलाश या चालुक्य, किसने हराया था? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर गाइस चालुक्यों ने। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, अरबों को एक बार हरा रखा है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते, चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित शासक था? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रतिष्ठित शासक था चालुक्य वंश का। हमारा कर्सर गायब हो गया है। ठीक है, आ गया, ये है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय। और क्वेश्चन नंबर 23 पर पहुंच गए हम, किस शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? नल, साजी, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। ठीक है, 23 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं आज की इस क्लास का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, बहुत ही चर्चित, फेमस। ठीक है, हमारे एनसाइड इंडिया से ही बड़ा बोला बाला रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। ठीक है, हाँ, अगला तो धर्मपाल जी ने। अभी राइट आंसर है डी, मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत पर आक्रमण करने वाले पहले व्यक्ति थे? अफगान, मंगोल, अरब, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी, अरब, यानी अरबी लोगों ने सबसे पहले इंडिया पर अटैक किया। उसके बाद अफगान, तुर्क, मंगोल जो भी आए उसके बाद ही आए। पहले सबसे पहले अरबों ने, जो अरबी थे, उन्होंने अटैक किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने कराया था, ये बताना है। जो एलोरा मंदिर है अपनी मूर्ति के लिए, मूर्ति वगैरह के लिए सब बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये बताना है एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने कराया था? चालुक्य, शुंगा, राष्ट्रकूट, पल्लव। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों ने। तो गाइज आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं और सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपको। एक बार आप इन 25 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मेरा आपसे वादा है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अपकमिंग एग्ज़ाम में। आप किसी भी, यानी आप बीएड को भी छोड़ दो, आप भी और भी किसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो या और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो,
तो मैं आपको वो क्वेश्चन करा के चलूँगा जो एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, जिनके आने की संभावना थोड़ा एक्सपेक्टेड हो गया, आ चुके हैं। ठीक है, तो गाइज आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रहिए मेरे साथ। अब मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ मैं प्रॉब्लम में था गाइज। आप सब लॉकडाउन में फ्री हो गया, अब अच्छे से पढ़े हो गया आशा करता हूँ। अब हेल्थी भी हो गया, हेल्थी रहेगी भी। ठीक है, तो बस लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अब से मैं कंटिन्यू करूँगा। आपकी डेट आ चुकी है, मैंने बता दिया था आपको। 29 जुलाई आपकी एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा। और हो जाएगा एग्ज़ाम, जहाँ तक की उम्मीद है। अब थोड़ा स्थिति जैसे ही सही होगी आपका एग्ज़ाम, देखिए यूनिवर्सिटी भी, गवर्नमेंट भी चाहती है आप अच्छे से पढ़िए, सभी कॉलेज में आए, इसलिए नहीं, बस सिचुएशन ऐसी है, कॉलेज नहीं खुल पा रहे हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम होना तो ज़रूरी है। एग्ज़ाम कराया जाएगा आपका। ठीक है, तो गाइज़ 29 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। आप बस कंटिन्यू रहिए, मैं डेली आपको 3 से 4 क्लासे कराऊंगा, आप भी कंटिन्यू रहिए मेरे साथ में। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। और यार कमेंट में बताइए मेरे को कैसी मेरी वीडियो लग रही है आप सबको। ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और वगैरह वगैरह। किसी सेपरेट फैक्ट पे आपको वीडियो बनानी है, किसी भी कोई, तो मेरे को बोल दीजिएगा, मैं उस पर बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू यार आप सबका। लव यू।